हेलो स्टूडेंट, आज हम करते हैं एक्सरसाइज 4 के नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन हो गए थे आपके, 9 क्वेश्चन रहते हैं इस एक्सरसाइज का। 9 है सो दैट द सम ऑफ 3 वेक्टर डिटरमाइंड बाय द मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल ब्रैकेटेड फ्रॉम द वर्टिसेस इज 0 कि जो ट्रायंगल के मीडियन है उनका सम 0 के इक्वल होता है। ये हमें प्रूव करना है। सो दैट द सम ऑफ 3 vectors determined by the median of a triangle bracket from the vertices is 0 so that the sum of 3 vectors determined by the median of a triangle bracket from the vertices 0 कि अगर हम ट्रायंगल के जो मीडियन है उन तीनों मीडियन का जो सम है वो 0 के इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। तो हम ट्रायंगल तो लेते हैं एक, A B C पोजीशन A वेक्टर, B वेक्टर और C वेक्टर। A इसकी मीडियन है, D E और F। ठीक है, तो जो हमने AD CF और BE, AD BC AD BC और CF, ये हमने क्या करनी है, इन तीनों का सब हमने 0 के इक्वल प्रूव करना है। सॉल्यूशन है, मान लेते लेट ABC इज ए ट्रायंगल ABC be the vertices of triangle। ठीक है, और the position vector of vertices A B C are A vector B vector और C vector। ठीक है, D E F are the midpoint of side BC AC और AD। The position vector of D E F R। पोजीशन वेक्टर डी एफ क्या बनेगा, जो डी ई एफ है वो मिड पॉइंट है, जो मिड पॉइंट है तो डी का क्या बनेगा, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाय 2। ई का क्या बनेगा, ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाय 2 और एफ का क्या बनेगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाय 2। ठीक है, हमने प्रूव करना है जो AD है प्लस BE है प्लस CF है, ये किसके इक्वल आए, तीनों का सम 0 के इक्वल आए।
नाउ AD BE और क्या था BE और यहाँ था CF C, ठीक है, तीनों मीडियन का सम। तो AD है तो पोजीशन में AD कैसे निकालते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ D माइनस पोजीशन ऑफ A। D है आपका B वेक्टर प्लस C बाय 2 माइनस A पोजीशन है प्लस B E माइनस B E है आपका A वेक्टर प्लस C वेक्टर बाय 2 माइनस B वेक्टर प्लस F है A वेक्टर प्लस B वेक्टर बाय 2 माइनस C, ठीक है। अब इनको ऐड करेंगे, इसका एलसीएम कितना है 2, तो D वेक्टर प्लस C वेक्टर माइनस 2A वेक्टर प्लस इसमें भी 2 A वेक्टर प्लस C वेक्टर माइनस 2B वेक्टर, इसका 2 A वेक्टर प्लस B वेक्टर माइनस 2C वेक्टर, सभी का एलसीएम 2, तो यहाँ B वेक्टर प्लस C वेक्टर माइनस 2A वेक्टर, यहाँ A वेक्टर प्लस C वेक्टर माइनस 2B वेक्टर, A वेक्टर प्लस B वेक्टर माइनस 2C वेक्टर। अब देखो यहाँ B वेक्टर है, यहाँ भी B वेक्टर है, तो 2B वेक्टर, C यहाँ भी है, C यहाँ भी है, 2C वेक्टर माइनस 2A, यहाँ भी A है, यहाँ भी A है, तो 2A वेक्टर, यहाँ बचता है 2B वेक्टर और यहाँ बचता है 2C वेक्टर बाय 2, तो 2B से 2B कैंसिल, 2A से 2A कैंसिल, 2C से 2C कैंसिल, तो 0 आया। ये हमें प्रूफ करना था, ठीक है। इसके साथ आपका एक्सरसाइज कंप्लीट। नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, अभी तक हमने वेक्टर का क्या क्या किया है, सब्ट्रैक्शन किया है और एडिशन किया है। आगे हमारा टॉपिक आता है प्रोडक्ट, उससे नेक्स्ट डिवाइड नहीं है, वेक्टर में डिवाइड नहीं होता, इसलिए हमारा सिर्फ एक टॉपिक रहता है वेक्टर में प्रोडक्ट का। और जो प्रोडक्ट है वेक्टर का, उसके दो मेथड है, दो तरीके से हम प्रोडक्ट कर सकते हैं, एक स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। जो स्केलर है उसको हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, एक वेक्टर और उसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो फर्स्ट हम करते हैं स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट क्या होती है, अगर आपके पास कोई दो वेक्टर है और जब दो वेक्टर की मल्टीप्लाई करोगे और स्केलर आए, जब दो वेक्टर की मल्टीप्लाई करोगे और स्केलर आए, तब वहाँ होता है स्केलर प्रोडक्ट, जिसका नाम है डॉट प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है कि अगर वेक्टर की वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करोगे और एक नया वेक्टर बनता है, उसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट जैसे आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो, जैसे आपके पास कोई भी दो क्वांटिटी है, एक फोर्स है और एक डिस्प्लेसमेंट है। जैसे किसी पे फोर्स लगाओगे और डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो जो आपके पास आता है वो क्या आता है, वर्क आता है। और वर्क क्या है, स्केलर
क्वांटिटी है, तो उसको बोलते हैं हम स्केलर डॉट प्रोडक्ट। कि हम किसी भी वेक्टर की मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास एक क्वांटिटी में एक स्केलर आता है, तो वहां होता है स्केलर प्रोडक्ट। डेफिनेशन क्या है इसकी? डेफिनेशन है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। लेट A vector and B vector be any two vectors and let theta be the angle between the direction of vector A vector and B vector. Then the scalar product A vector and B vector is denoted by A vector B vector and is defined as A vector dot B, A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड और cos थीटा। देखो स्केलर डॉट प्रोडक्ट जो डिफाइन है, डेफिनेशन है लेट A वेक्टर एंड B वेक्टर, B को एनी दो वेक्टर है एंड लेट थीटा B। जैसे हमारे पास ये A वेक्टर है और ये B वेक्टर और यहाँ कोई थीटा है, एक थीटा दूसरा है नेगेटिव है, लेकिन हमने कौन लेना है? स्मॉल थीटा, जो एंगल छोटा है वो लेके चलना है। Let theta be the angle between the direction of vector A and B, A और B की डायरेक्शन में। Then the scalar product A and B is denoted by A dot B vector, A vector dot B vector and is defined as, जो इसको डिफाइन कर सकते हैं हम, ये याद रखना आपने, A vector dot B vector is equal to A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड और cos थीटा, जो cos थीटा वो एंगल को शो करता है। तो जो A वेक्टर डॉट बी वेक्टर A डॉट बी, इसको डॉट बोलेंगे, A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड cos थीटा, तो ये हमारी स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। इसके कुछ इम्पोर्टेंट रिमार्क है, कॉन्सेप्ट है, वो आपने याद करने हैं। some important फर्स्ट है लेंथ ऑफ ए वेक्टर एज ए स्केलर प्रोडक्ट।
let a vector be any vector, then the scalar product of a vector with a vector is a की मल्टीप्लाई करोगे तो a वेक्टर का मैग्नीट्यूड cos, देखो जब a की a के साथ मल्टीप्लाई करोगे, जैसे आपके पास a वेक्टर है a और यहाँ भी a भी वेक्टर है, किस पे आया ये, उसी लाइन पे आता है, कौन सी लाइन है, तो क्या हुआ है आपका यहाँ 0 बनता है। जैसे यहाँ तो b था लेकिन अब a है, a इसी के ऊपर है तो 0 एंगल हुआ। जब 0 एंगल है और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 की 1 होती है, तो जो a वेक्टर यहाँ 0 की 1 आ गया, ये क्या है आपका a की मल्टीप्लाई a वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्केयर आ गया। ये आपके फर्स्ट पॉइंट है कि जब आपका कोई a वेक्टर है और उसकी a के साथ ही मल्टीप्लाई होती है डॉट, तब क्या आता है a वेक्टर cos 0 आता है क्योंकि एंगल 0 बनाएगा यहाँ, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो a वेक्टर इसके इक्वल टू आया है a वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्केयर। सेकंड पॉइंट आपका इफ a वेक्टर इक्वल टू 0 और b वेक्टर इक्वल टू 0, अगर a और b वेक्टर 0 है तो थीटा इज नॉट डिफाइंड, देन थीटा इज नॉट डिफाइंड एंड in this case, इस केस में क्या होगा आपका, we have a वेक्टर और b वेक्टर की मल्टीप्लाई भी क्या आएगी, 0 आएगी, क्योंकि a भी 0 है और b भी 0 है। थर्ड है a वेक्टर और b वेक्टर अगर 0 है, देन a वेक्टर 0 b वेक्टर 0, तो cos थीटा भी क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि आपका a 0 है और b 0 है, cos थीटा क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि यहाँ भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो cos किसके इक्वल आ गया, cos 0 के इक्वल आ गया। और cos 0, जब cos 0 होता है तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री, तो थीटा क्या आया, थीटा आएगा π/2 आ गया आपका। तो ये सब इम्पोर्टेंट रिमार्क है, वैसे तो इसके काफी है, 11 है, तो 3 आपको लर्न करने हैं और एक क्वेश्चन करना है फिर कॉपी में, और डेफिनेशन याद करने हैं आपने स्केलर की, 3 डेफिनेशन है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स।